इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो शुरुआत करते हैं मॉड्यूलेशन से। तो सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैं और उनकी जो एनर्जी है वो भी लो होती है, इसलिए हम उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल है यानी कि जो मैसेज सिग्नल है उसको सुपर इम्पोज करना पड़ता है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे। ठीक है, तो जब उसको सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन। अब जो कैरियर वेव है तो ओबियसली जो कैरियर वेव है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जो मैसेज सिग्नल है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो कैरियर सिग्नल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में है। तो मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में है और जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ की रेंज में है। तो मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज़ तक जा सकती है जो मैसेज सिग्नल है, उसमें चाहे ऑडियो है ना, या इस तरह के जो हैं ऑडियो हो गई, ह्यूमन वॉइस वगैरह। वो ह्यूमन वॉइस तो खैर 3 किलोहर्ट्ज़ के आसपास की है, पर जो ह्यूमन की जो हियरिंग जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ है। तो जो मैसेज सिग्नल है तो उसको हम 20 किलोहर्ट्ज़ तक ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हो गई और ये जो है कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी में इतना डिफरेंस है। अब जो साइनसोइडल जो कैरियर वेव है और जो भी कैरियर वेव होगी या जो कैरियर सिग्नल जो भी होगा उसकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में है और साथ में वो साइनसोइडल भी है। ठीक है, या हो सकता है कोसाइन वेव हो, तो साइनसोइडल या कोसाइन वेव में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब अगर हम एक साइनसोइडल कैरियर वेव को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा हमारा एसी। एसी है जो एम्पलीट्यूड है साइनसोइडल कैरियर वेव का या कैरियर सिग्नल का, है ना। तो मैक्सिमम जो है वो ये है एसी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा सी टी प्लस 5। तो अब इसमें तीन वेरिएबल हैं, एक तो है एम्पलीट्यूड, एक है ओमेगा सी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना, 2 पाई एफ से इसको इंडिकेट करते हैं तो इसको फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, और ये है फेस। अगर हम जो हमारा कैरियर सिग्नल है, जो ये तीन पैरामीटर हैं इसमें से कोई एक पैरामीटर को अगर हम वेरी कराएं, है ना, इन प्रोपोर्शन ऑफ द जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या इसको बोल सकते हैं जो मैसेज सिग्नल है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसके एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो अगर इसके एम्पलीट्यूड को हम यानी कैरियर वेव है उसके एम्पलीट्यूड को हम जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल बना दें, ठीक है, तो वो बनेगा हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर इस कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी को, तो एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखेंगे, फेस को भी कांस्टेंट रखेंगे, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी को जो हमारा मैसेज सिग्नल है ना, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी जो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल बना दें फ्रिक्वेंसी को, तो ये बन जाता है हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फेस को मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल बना देते हैं तो बन जाता है फेस मॉड्यूलेशन। तो तीन तरह के मॉड्यूलेशन है एनालॉग में, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है और फेस मॉड्यूलेशन है। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर सिग्नल लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और फेस वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। तो अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग, या इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन। तो अब जो हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ इसका जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड को ही वेरी कराएंगे, बाकी जो फेस है वो फिक्स रहेगा, तो इसको छोड़ सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी है वो भी हमारी फिक्स रहेगी, जो भी कैरियर की फ्रिक्वेंसी है वही हमारी फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पे। अब यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, है ना, इज वेरिड इन प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो जो कैरियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को हम वेरी कराते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना, या इसको मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हो। द कैरियर फ्रिक्वेंसीज रिमेन इनवेरिएबल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में। हाँ, अगर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता तो उसमें एम्पलीट्यूड इनवेरिएबल रहता, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इनवेरिएबल रहेगा, पर जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी करेगी करस्पॉन्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फिर
इसमें तीसरा पॉइंट है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज लोअर देन दैट ऑफ द कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि उसको मेगाहर्ट्ज की रेंज में रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ओमेगा एम जो है ये फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ये मैसेज सिग्नल की, और ओमेगा सी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो है कैरियर सिग्नल की। तो केस हमेशा ये वाला रहेगा। तो जो ओमेगा एम है वो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल इज ऑलवेज लेस देन द कैरियर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। ठीक ठीक है, अब इसकी थोड़ी वेव फॉर्म से समझ लेते हैं जो इसकी डेफिनेशन है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये हमारा सामने है कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक, तो ये दोनों अभी मैंने यहाँ पर कुछ मार्क नहीं किया है कि कितना एम्पलीट्यूड है और कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो इसको बस जस्ट ऐसे इसको अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से। और ये मॉड्यूलेटिंग साइन वेव है, ठीक है। तो इस साइन वेव इसको मैसेज सिग्नल बोल सकते हैं, जो मॉड्यूलेटिंग साइन वेव है इसको मैसेज सिग्नल बोल सकते हैं। और अब इसको जो मॉड्यूलेटिंग साइन वेव सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है, इसको सुपर इम्पोज करना है इस कैरियर सिग्नल के ऊपर। तो जब इसको सुपर इम्पोज करते हैं तो जो कैरियर सिग्नल है उसकी जब सुपर इम्पोज होने के बाद कैरियर सिग्नल जो है, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इसके एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है तो वैसे ही जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो भी इंक्रीज़ होगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक, और ये इस तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। और फिर जब ये यहाँ पर आएगा तो ये बेसिकली है जो एम्पलीट्यूड जो हमारी कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अगर मैं जीरो रखूँ तो कैरियर सिग्नल एज इट इज़ ये एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अगर कोई वोल्टेज लेते हैं और वो पॉजिटिव अगर इंक्रीज़ कर रही है तो उसी के करस्पॉन्डिंग जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ करेगा। जब मॉड्यूलेटिंग जो भी हमारी जो मैसेज सिग्नल है जब वो डिक्रीज़ करेगा, जीरो से नीचे जाएगा, तो ऐसे ही कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज़ होगा, तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का है। तो इसके ऊपर इसको एक इन्वेलप की फॉर्म में ले लेते हैं कि इन्वेलप बन रहा है ना, इस तरह का है, इसको इन्वेलप बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो इसी तरह का होता है, ठीक है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट है, बस एम्पलीट्यूड है वो कॉरस्पॉन्डिंग है जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। समझ रहे बात? तो इस तरह का है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक बार इसको फिर देख लेते हैं और फिर दोबारा उसके पास जाएंगे। अगर ये ही मैसेज सिग्नल अगर सपोज करो यहाँ पर जीरो रहता, तो जीरो रहता तो जो ये कैरियर सिग्नल है एज इट इज़ रहेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको हम लिख सकते हैं वीसी, है ना, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वीसी है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको मान लेते हैं वीएम, ठीक है। मैसेज सिग्नल है तो इसका एम्पलीट्यूड को हम वीएम मान रहे हैं। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड आएगा, ये मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड आएगा ये आएगा वीसी प्लस वीएम। क्लियर है इतना, है ना, उसी के प्रोपोर्शनल है, तो इसको मान लेते हैं वीसी प्लस वीएम। और जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है, या एक तरह से उसको हम लिख सकते हैं ये हमारा है वीसी तो फिक्स है, ठीक है, वीसी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी। अगर ये वाली जो वेव फॉर्म है ये है हमारी वी एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। तो इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। तो साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसको 90 मान लेते हैं, तो साइन 90 आई थिंक 1 होता है। तो वी एम मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, और जब ये नेगेटिव जाएगा, है ना, तो माइनस मतलब इधर ये 270 डिग्री पे, तो 270 डिग्री पे ये वैल्यू माइनस वी एम हो जाएगी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस साइन वेव से। साइन वेव है इधर, है ना, तो इसको मैथमेटिकली हम वी एम साइन ओमेगा एम टी लिख रहे हैं। अब आते हैं इसके, अब इसका अगर एम्पलीट्यूड को डिस्कस करें तो ये है वी सी साइन ओमेगा सी टी, ये वेव फॉर्म ये है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है इसका, जो इसका एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा वी सी, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड फिक्स है। अगर कुछ भी यहाँ पर हम मैसेज सिग्नल अगर हमारा जीरो है तो जो
मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो एज इट इज़ होगा जैसे कैरियर सिग्नल है। तो वीसी है, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव मैसेज सिग्नल आता है तो ये इंक्रीज़ करता है, अगर मैसेज सिग्नल हमारा नेगेटिव होता है तो ये डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो वीसी है वो हर हाल में पॉजिटिव रहने वाला है, और वी एम साइन ओमेगा एम टी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होगी वी एम साइन ओमेगा एम टी तो ये इंक्रीज़ करेगा, और जब ये नेगेटिव होगी तो ये डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये है एम्पलीट्यूड हमारा, तो इसको इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है हमारा एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल का। ठीक है, पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी, तो इस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को, और सारी साइनोसॉइडल है तो इसको लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा सी टी, क्योंकि जो कैरियर फ्रिक्वेंसी, जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी टी, सॉरी ओमेगा सी। और ऐसे ही जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉडरेटेड सिग्नल है सेम फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल है। ठीक है, तो ये बना ए साइन ओमेगा सी टी, और मैं इसको ए बोल रहा हूँ, ये जो है ये है ए। ठीक, चलिए अब उसको थोड़ा सा सिंपल वे में ड्रा कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो है वीसी, तो यहाँ पर ये वीसी से इंडिकेट किया हुआ है। फिर जब इस पर मैसेज सिग्नल आया तो उसको सुपर इम्पोज किया तो ऐसे इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बनेगा इस पूरी वेव फॉर्म का वो बनेगा वी सी प्लस वी एम। ठीक है, और ऐसे ही अगर किसी पॉइंट पे ले रहे हैं, है ना, किसी भी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें इसका देखना है क्या, एम्पलीट्यूड देखना है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, सॉरी मॉड्यूलेटेड वोल्टेज, तो वो है हमारा ए। तो ए इक्वल्स टू बनेगा हमारा वी सी प्लस वी एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेव फॉर्म है बेसिकली, तो इसको जो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए साइन ओमेगा सी टी से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड वोल्टेज का, ये मॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटिंग में डिफरेंस है। मॉड्यूलेटेड जब वो सुपर इम्पोज हो जाता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो मैसेज सिग्नल है, जो ओरिजिनल सिग्नल है ना, जो अभी तक सुपर इम्पोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कोई एम्पलीट्यूड है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ले लिया है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह। अब एक इसमें दूसरी चीज़ और है, दूसरी जो इसमें एक चीज़ है वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से भी कर सकते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एम या म्यू दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या बताता है, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ये बताता है डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन को अगर इसको हम एक तरह से एम इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू अगर मैं लिखूँ तो ये है वी एम डिवाइड बाई वी सी। तो जब आप कुछ इस पर सुपर इम्पोज कर रहे हो, तो अगर वी एम जो है ना, वो लेस देन वी सी है, तो जो हमारा जो मॉड्यूलेशन, जो हमारे मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है उसमें कुछ भी डिस्टोर्शन नहीं होगा, है ना, और वो फेथफुली एक तरह से मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म होगी। ठीक, तो ये वाला केस है। दूसरा केस है, अगर वी एम की वैल्यू, ये जो एम्पलीट्यूड है ये वी सी से ग्रेटर हो जाए, तो जब नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, ये इस तरह का होगा, नेगेटिव में जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो जितना सिग्नल ये जीरो से नीचे आया, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो लॉस्ट हो जाएगा, तो लॉस्ट होने का मतलब क्या है, डिस्टोर्शन होगा। ठीक है, तो जो ये इन्फॉर्मेशन है ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो लॉस्ट हो गई तो इस वजह से क्या आया, डिस्टोर्शन आया। तो अब यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो बताती है कि जो मॉड्यूलेशन हुआ है उसकी डेप्थ क्या है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाती है। अगर कोई मैसेज सिग्नल नहीं है, सिर्फ कैरियर ही सिग्नल फ्लो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक, तो वी एम की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू भी या म्यू की वैल्यू भी 0 है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है ना, वी एम इक्वल्स टू वी सी, तो उस केस में जो 100% मॉड्यूलेशन है ना, तो जो डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन है वो 100% है, तो उस केस में इसकी म्यू की वैल्यू या एम की वैल्यू 1 रहेगी। अगर वी एम की वैल्यू ग्रेटर होती है वी सी से, तो एम की वैल्यू ठीक है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, पर जो सिग्नल है वो डिस्टोर्ट होगा। तो डिस्टोर्ट होगा तो हमारी इन्फॉर्मेशन का क्या हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, और फिर वो हमारा सिग्नल जो है, जो जब भी हमारा रिसीवर पे पहुंचेगा तो वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, है ना। अगर कोई सॉन्ग है या म्यूज़िक है तो आवाज़ भी थोड़ी सी
एक तरह से कर्कश आवाज़ आएगी, है ना, इन्फॉर्मेशन लॉस होने की वजह से। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में ही रहे, जो मॉड्यूलेशन डेप्थ है वो 0 से 1 के बीच में ही रहे, इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, उसको इन्फॉर्मेशन जो है हमारी एक तरह से लॉस्ट हो जाती है। बस ये ठीक रहेगा। तो इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, जनरली जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसको हम परसेंटेज में बताते हैं, तो जब डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन बोलते हैं तो उसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं बोलूँ 75%, तो 75% का मतलब ये है कि जो m की वैल्यू है वो है 0.75, राइट। तो इस तरह का चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट होता है आपको तो एक बार प्लीज़ उसमें कमेंट में आप लिख देना, तो मैं इसको फिर आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया उसका एम्पलीट्यूड वाला डिस्कस किया था। तो एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेटेड वोल्टेज का वो है वीसी। वीसी है ये डीसी वाला मैक्सिमम जो भी है, प्लस वीएम। तो वीएम है ये हमारा एक तरह से इंस्टेंटेनियस मैसेज सिग्नल। तो वीएम को लिख दिया वीएम साइन ओमेगा एम टी। तो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वोल्टेज का। अब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ऑफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज, वो है v इक्वल्स टू ए साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, ओमेगा सी टी। कैरियर वेव की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वही हमारे मॉड्यूलेटेड जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो ये बन गया हमारा वी सी 1 + m साइन ओमेगा एम टी मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा सी टी। तो साइन ए डॉट साइन बी इक्वल्स टू होता है 1/2 कोस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कोस ए प्लस बी। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से इस वाले फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा। तो वी सी साइन ओमेगा सी टी, ये जो है ये है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो जो हमने कैरियर वेव एज इट इज़ ली थी वो भी हमारी आउटपुट पे आ रही है। तो 3 कंपोनेंट बन रहे हैं। जो हमारा मॉड्यूलेटेड वोल्टेज है उसमें 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। तो एक कंपोनेंट तो है मॉड्यूलेटेड, है ना, अनमॉड्यूलेटेड, सॉरी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, ठीक है। इसको बोलेंगे ये है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं अपर साइड बैंड, ठीक है। तो जब इसका स्पेक्ट्रम अगर हम दिखाएं, तो स्पेक्ट्रम का मतलब है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, उन कंपोनेंट को यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को ट्रेस करने को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्पेक्ट्रम, सही है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ द, या बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो एलएसपी में ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये जो कंपोनेंट है। तो इसका जो एक तरह से यहाँ पर अगर इसका एम्पलीट्यूड देखोगे तो ये एम्पलीट्यूड है वीसी, इसका एम्पलीट्यूड है एम वी सी डिवाइड बाई 2, और इसका भी एम्पलीट्यूड एम वी सी डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एफ सी माइनस एफ एम लिखा है, तो आपकी चॉइस है, आप इसको चाहे एंगुलर फ्रिक्वेंसी में भी लिख सकते हो। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ये लिख सकते हो, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सेंटर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी, यहाँ पर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये जो 2 कंपोनेंट हैं ये हैं हमारे। तो ये 3 कंपोनेंट बन के आते हैं, ठीक है। अब आते हैं बैंडविड्थ पे। तो जो आपने मैसेज सिग्नल दिया, तो एफएम की वैल्यू जो भी है, सपोज करो 20 किलोहर्ट्ज़ है ना, और जो ओमेगा सी है उसकी वैल्यू लेकर चल रहे हैं, सपोज करो 200 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है ना। तो जो लोअर साइड बैंड बनेगा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये जो है ये है हमारा ओमेगा सी। तो इसको मैं एफ सी लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ एफ एम। तो एफ सी माइनस एफ एम यानी 180 किलोहर्ट्ज़। और यहाँ पर जो एफ सी है, एफ सी इक्वल्स टू है हमारा 200 किलोहर्ट्ज़, और ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये बना 220 किलोहर्ट्ज़। तो ये 3 कंपोनेंट आ गए। अब इसकी अगर बैंडविड्थ निकाल लें तो ये है अपर साइड बैंड, मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को अपर साइड बैंड बोल रहे हैं, और जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको लोअर साइड बैंड बोल रहे हैं। और ये सेंटर में इसको सेंटर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं या सेंटर कंपोनेंट बोलते हैं। तो जो इसकी बैंडविड्थ आई 220 किलोहर्ट्ज़ माइनस 180 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो कहने का मतलब जो बैंडविड्थ है वो 40 किलोहर्ट्ज़ की है, ठीक। तो जो सिग्नल आपने दिया एफ एम 20 किलोहर्ट्ज़ का दिया, और बैंडविड्थ जो बन के आई उसकी जस्ट डबल आई,
ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें जो भी आप मैसेज सिग्नल की जो भी फ्रिक्वेंसी है ना, तो मैसेज सिग्नल अब यहाँ पर जो सिंगल टोन का मतलब है एक ही फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल ले रहे हैं, मैसेज सिग्नल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो जब ज़्यादा हो सकते हैं तो उसमें जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट रहेगा मैसेज में, है ना, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला जो भी कंपोनेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो उसकी जो बैंडविड्थ बनेगी मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो बैंडविड्थ आएगी वो आएगी उसके जस्ट जो भी हाईएस्ट कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, यानी उसका ट्वाइस। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ट्वाइस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल इन मॉड्यूलेशन बाय सेवरल साइन वेव साइमल्टेनियसली। अगर एक से ज़्यादा वेव हैं, ठीक है, तो एक सपोज करो FM1 ये है, एक FM2 ले लेते हैं, FM2 है 40 किलोहर्ट्ज़, है ना। खैर ज़्यादा बड़ा सिग्नल ले रहा हूँ पर ठीक है, इसको मैं एक यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बनेगा एक FC-FM बना, एक और बनेगा FM1 कर देते हैं, ठीक है, एक बनेगा यहाँ पर FC-FM2 और ये आएगा 140 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। और इधर जो आएगा वो आएगा FC प्लस FM2, तो ये बना 200, तो 240 किलोहर्ट्ज़, राइट। तो अब इसकी अगर बैंडविड्थ निकालोगे तो 240 माइनस 140, 240 ही बनेगा और ये कितना बनेगा, ये 140 कर दिया भाई, ये 160 बनना चाहिए, है ना। तो 240 माइनस 160 इक्वल्स टू 80 किलोहर्ट्ज़। तो दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे, है ना, मैसेज सिग्नल जो है हमारे ये सेवरल साइन वेव, मतलब 2 साइन वेव थी हमारे पास। तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला जो सिग्नल है FM2 है, और जो बैंडविड्थ आएगी वो बैंडविड्थ आएगी जस्ट जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 80 किलोहर्ट्ज़ आएगी, ये बैंडविड्थ मिल जाएगी। क्लियर है। तो इसमें न्यूमेरिकल हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी 2 चीज़ सीखी हैं। एक तो जो कंपोनेंट है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो कंपोनेंट है, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना। तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल ऑफ द फ्रिक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़, तो मैसेज सिग्नल है ये हमारा FM है, एंड द पीक वोल्टेज ये VM है। टू मॉड्यूलेटेड कैरियर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है ये है FC, एंड पीक वोल्टेज ये है VC। डिटरमाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बी है द साइड बैंड प्रोड्यूस्ड, तो साइड बैंड भी बताने। तो ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल लेते हैं पहले। तो M इक्वल्स टू होता है VM डिवाइड बाई VC। तो VM की वैल्यू है 10, VC की वैल्यू है 20, तो ये बन गया 0.5, है ना, यूनिट लेस है ये 0.5। तो 50% जो है, जो मॉड्यूलेशन डेप्थ है वो 50% है। नेक्स्ट आते हैं साइड बैंड पे। साइड बैंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेंटर फ्रिक्वेंसी ठीक है 1 मेगाहर्ट्ज़ रहेगी। तो FC माइनस FM बनेगा, ये तो लोअर साइड बैंड बनेगा, और जो अपर साइड बैंड बनेगा वो बनेगा FC प्लस FM। तो जब इसको अगर मैं प्लॉट करूँ उस स्पेक्ट्रम को, तो ये वाला है कैरियर फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट, है ना, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट वाला है, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी से मतलब है मुझे, इसकी फ्रिक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़। फिर ये लोअर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड में FC माइनस FM, तो FC कितना है 1 मेगाहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ माइनस 10 किलोहर्ट्ज़, तो कितना बना 990 किलोहर्ट्ज़, और ये बनेगा 1.01, ठीक है, मैं इसको वैसे लिख देता हूँ 110 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो गए, तो ये साइड बैंड प्रोड्यूस हुए हैं इसके। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया, OP में जो साइड बैंड प्रोड्यूस हुए हैं, एक 990 किलोहर्ट्ज़ का आएगा और एक 1010 किलोहर्ट्ज़ का। तो ये 2 साइड बैंड प्रोड्यूस होंगे, सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है
ये बोल रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ए स्क्वायर वेव। अब जो मैसेज सिग्नल है इस बार साइन वेव नहीं है, स्क्वायर वेव है, और उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हमें सेंड करना है। तो कैरियर वेव दिया हुआ है सी टी इक्वल्स टू 2sin8πt। तो इसको कंपेयर कर लो, है ना। कैरियर वेव दी हुई है तो वी सी साइन ओमेगा सी टी से, तो ओमेगा सी इक्वल्स टू है यहाँ पर 8π। तो एफ सी इक्वल्स टू आया हमारा, ये 2π एफ हो जाता है, तो 4 आया, एफ सी की वैल्यू 4 है। ठीक। अब यहाँ पर स्केच द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। अब इसका स्केच बनाना है तो 1 के लिए, अब ये तो एक कांस्टेंट है इतने से इतने टाइम तक के लिए, है ना। तो जो एम्पलीट्यूड है वी सी है 2। तो ये हो जाएगा, अगर एम्पलीट्यूड उसको अगर हम प्लॉट करें तो 2 ये है और 1 इसमें प्लस और ऐड हो जाएगा, तो जो वेव फॉर्म आएगी वो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो एफ सी की वैल्यू है 4, तो 2 आएंगे बन के, हाँ ये सेकंड में है, तो 1 सेकंड में ये 4 टाइम्स कर रहा है, तो 2 टाइम्स इधर होगा, तो वेव फॉर्म आएगी बन के, एक इधर वाली आएगी और इसमें 2 साइकिल आएंगे। ठीक है, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था तो इसलिए इस तरह का लग रहा है, तो ये 3 वोल्ट का एम्पलीट्यूड आएगा। जब ये नेगेटिव में जाएगा, तो जब नेगेटिव में जाएगा तो अब एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो गया, ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 वोल्ट का आएगा, तो यहाँ पर 1 वोल्ट का आएगा। एक वेवफॉर्म तो ये हुई, अब एक वेवफॉर्म और बनानी है, एक वेवफॉर्म ये हो गई। ठीक है, तो इस तरह का है। ऐसे ही फिर आगे इसके लिए वो फिर आपका इस तरह हो गया। ठीक है, और फिर इस तरह एक वेवफॉर्म ये बनी है, दूसरी वेवफॉर्म ये बन गई। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहनी है, फ्रिक्वेंसी सबकी, ये जो बड़ी एम्पलीट्यूड वाली है और छोटे एम्पलीट्यूड वाली है, इन सब की फ्रिक्वेंसी सेम है, यानी 4 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रहेगी। बस यहाँ पर प्लॉट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वी एम दिया हुआ है 1, और तो जैसे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो वी सी प्लस वी एम कर देंगे, है ना, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। एक बार पीछे जाकर देखते हैं थोड़ा, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलूँ तो मैक्सिमम जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो है वी एम। तो यहाँ पर जो पूरी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कितना बना, वी सी प्लस वी एम। अब जो स्क्वायर वेव दे रहे हो तो वो मैक्सिमम ही सिग्नल है थ्रू आउट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, यानी 0.5 सेकेंड तक। तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड आएगा मॉड्यूलेटेड वेव का भी, वो भी हाईएस्ट रहेगा, यानी ये दिया हुआ है 1 वोल्ट और ये दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो दोनों ऐड हो गए 3 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा 3 वोल्ट 1 के लिए, जब +1 है, और जब -1 है तो उसके लिए 1 वोल्ट, है ना, वी सी माइनस वी एम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमने निकाल लिया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 1 हर्ट्स है ये, सॉरी 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में 4 साइकिल हो रही हैं, तो 2 साइकिल मैंने 1 के लिए, +1 के लिए, और एक -1 के लिए भी 2 साइकिल, तो ये टोटल मिला के हमारी 4 साइकिल है, यानी 4 हर्ट्स की है जो फ्रिक्वेंसी है। तो इसको इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है m इक्वल्स टू वी एम डिवाइड बाई वी सी। तो वी एम कितना है 1, वी सी कितना है 2, तो 0.5। तो जो डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन है वो है 50%। परसेंटेज में लिखते हैं डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन को। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारे न्यूमेरिकल थे, ये सोल्व कर लिए हैं हमने। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब आपका भी चैनल है, और कमेंट करें अगर कुछ इसमें डाउट है, और अगर अच्छी भी लगी है वीडियो तो अप्रिशिएट करें, तो राइट, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। चलिए यहीं रुकते हैं, थैंक यू।